BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। कुकर ब्लास्ट होके सारे चने जो है वो मेरे पे आके गिरे। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो घर पे कोई नहीं था। पानी में डालने की वजह से मैं फूक गई। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये अभी बस 1-2 घंटे में मर जाएगी। वो घड़ी देखते थे, अभी मरी नहीं। तो मेरा बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ उससे, और जो स्पोर्ट हुआ उससे लोगों ने मुझे उठा के पानी में डाल दिया, क्योंकि मेरा 20 kg वेट था। पानी में डालने की वजह से मैं फूक गई। मेरे पूरे बॉडी पे बाजू में थी? हाँ, मतलब मेरे ऊपर ही गया ना, मतलब घर पे कोई नहीं था। अच्छा। मेरी मम्मी और मेरी बहन बाकी सारी चीजें लाने गई थी, छोले मसाला ये वो, क्योंकि हम लोग को कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं था ऐसे कि 4-5 दिन पहले ही सब भर के रखना है। जो चीजें आज लगी वो खरीदना है, मतलब इतना तोल मोल के घर का सब व्यवहार होता था। तो सुबह जो कम पड़ा वो लाने का, खरीदने का ऐसा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो घर पे कोई नहीं था, मम्मी और बहन गई थी बाहर। लोगों ने मुझे ड्रम में फेंका। ड्रम में फेंकने से मैं और मेरा जो पूरा बॉडी है बलून से फूक गया, पूरा बलून हो गया उस बॉडी पे। तो मम्मी ने देखा, मम्मी तो बेहोश हो गई, गली में पड़ गई, और लोगों ने उसको उठाया। लेकिन मतलब बाकी क्या हुआ था? कुकर स्फोट हो गया था। कुकर ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होके सारे चने जो है वो मेरे पे आके गिरे। मैंने जितना उसको ऐसा किया वो मेरे स्किन को लेके ये हो गया, और लोगों ने मुझे ड्रम में फेंकने की वजह से मेरा पूरा फूक गया बॉडी, बलून आने लगे सब बॉडी पे। तो फिर लोगों ने हर जगह पे, मतलब पीछे मेरी मम्मी की रिक्शा और बाकी सारे 4 औरतें, आगे जेंट्स और उनके साथ में मैं, वो हर जगह हॉस्पिटल में जा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे इसको देख क्या हुआ। लोग मुझे नहीं ले रहे थे हॉस्पिटल में। लोगों ने कहा कि इसको आप सायन हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो सायन हॉस्पिटल एक्सीडेंटल केस का पहला हॉस्पिटल होता है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप गरीब है तो आपका एक्सीडेंट होना नहीं चाहिए, और एक्सीडेंट होगा तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। उस वक्त पे हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं था, मेरा एज भी बहुत कम था, 18 ही लगा था मुझे, और ये सारी चीज़ें हुई। 18 लगा और 3 महीने में वो एक्सीडेंट और ये एक्सीडेंट ऐसा। तो जब सायन हॉस्पिटल में लेके गए तो मेरा जबानी लिया पुलिस वालों ने कि क्या हुआ, प्यार का तो लफड़ा नहीं था, सास ने तो नहीं जला दिया। ये सारे सवाल उनके होते ही है, वो जनरली सबको पूछते हैं। तो मैंने बताया कि नहीं, ऐसे घर में कैंटीन का काम चल रहा था और ये हो गया। और उस दिन हमारे टिफिन नहीं गए, सबको मैसेज मिल गया कि उनके घर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो जो टिफिन खाते थे लोग वो भी वहाँ पे पहुँच गए कि अरे उसका एडमिशन होना चाहिए, मतलब एसी रूम मिलना चाहिए। बट आपके पास पैसे नहीं होते ना, तो आपको जनरल वार्ड भी नहीं मिलता है, एसी रूम तो बहुत दूर की बात है। और उन्होंने कहा कि अभी 1 घंटे में लड़की मर जाएगी, क्योंकि उसको देख के लग रहा है कि वो 75% जल गई है। तो सब लोगों को चिल्ला रहे कि उसको कुछ तो करो, कुछ तो ट्रीटमेंट दो। फूकते जा रही है, क्योंकि मैं फूकने के साथ साथ में सारे बलून ब्लैक होने लग गए। तो वैसे भी मेरा उस टाइम पे कलर बहुत डार्क था, क्योंकि टिफिन अगर हम पहुंचा रहे बाइक से, गाड़ी से, तो तपती धूप में ही वो पहुंचाना पड़ता था। 12 से 4 बजे का टाइम तपती धूप में, तो इसलिए कलर वैसे भी डार्क हो गया था। वो बलून भी पूरे डार्क कलर के होने लगे, जैसे उसमें पानी भर रहा है। तो ये सब कुछ वो देख रहे थे। ये सब कुछ हादसा हुआ तब मुझे 1:30 से 2 बजे एडमिट किया गया था, और 4-5 बजे उनको वापस से लोगों ने बोला कि अब इनको देखो, ट्रीटमेंट करो। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये अभी बस 1-2 घंटे में मर जाएगी। वो घड़ी देखते थे, अभी मरी नहीं, अरे अभी मर जानी चाहिए। अच्छा, इंजेक्शन दे के मार डालेंगे क्या? वो लोग आपस में डिस्कशन करते थे, हंसते थे और चले जाते थे। ये सब चीजें मेरी मम्मी और मेरे लिए बहुत दर्दनाक थी। तो डॉक्टर हंसते थे वहाँ पे? हाँ, अरे अजून मेली नाही का, क्योंकि वो सारे सिकाऊ थे ना। अरे अजून मेली नाही का ही, अरे हाँ थोडंसं बघूया काय वगैरह। तर उन्होंने कहा कि आपको इसको लेके भी जाना रहेगा ना, तो आपको 24 घंटे के बाद ही आप इस हॉस्पिटल से लेके जा सकते हैं, तब तक आप इसको लेके नहीं जा सकते। तो कैसे 24 घंटे कंप्लीट हो गए और मुझे वहाँ से रिलीज किया गया। फिर ऐसे हॉस्पिटल में लाया गया हमारे जो डॉक्टर महाजन है उनके हॉस्पिटल में, अमर हॉस्पिटल में। और उन्होंने डॉक्टर वानी को बुलाया, जो बर्न स्पेशलिस्ट राजावाड़ी में है। वो आए और उन्होंने कहा कि इसको हम बेहोश वगैरह करेंगे, इतना टाइम नहीं है, और हो सके वो बेहोश में करेंगे तो मर भी जाएगी, वैसे भी करेंगे मर भी जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से हादसा हुआ था। उन्होंने सब कुछ मेरा जो बलून है वो मतलब फाड़ा, उन्होंने टोटल क्लीन किया मुझे। और उन्होंने कहा कि ये लड़के ठीक नहीं होंगे और इसकी शादी वगैरह भी नहीं होगी। बहुत बुरी तरीके से इंजर हुई है, हाथ भी इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है।
ये सारे चीज़ें वो बोल रहे थे, पर भगवान की मर्जी कुछ अलग थी। मुझे जो आज आप देख रहे हो, मेरा कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं है, ये सब कुछ हादसा में आगे फटाफट बढ़ते हम लोग आगे। 3 साल के बाद में मैं जैसी थी वैसे एज इट इज़ हो गई ऑटोमेटिकली। मैं 3 साल मैंने कपड़ा बांध के ट्रैवल किया, हर जगह पे मैं रुमाल बांध के जाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि बच तो गई है, इसका लक था, लेकिन ये बिना कपड़ा छोड़े नहीं घूम सकती, इसको देख के कोई भी डरेगा, इसका फेस खराब हो चुका है। तो एब्रोज खराब थे, मेरे होठ खराब हो गए थे, कान खराब हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि इसको देख के कोई भी डरेगा। कलर मिसमैच हो गया था, वाइट एंड वाइट हो गया था, जो जला हुआ आदमी रहता है वैसे हो गया था। तो मेरे मम्मी के लिए भी ये हादसा बहुत ये था कि अरे लड़के को क्या हुआ। और एरिया में सब जगह में फेमस थी कि खूब एक्टिव मुलगी है, गपचुप कभी बसली नहीं, मतलब कभी चुपचाप बैठे ही नहीं ना, इसलिए उनको भी बहुत बुरा लगता था कि इस लड़की को ऐसा हुआ, इनका तो घर का मतलब क्या बोलते हैं उसका आधार। क्योंकि मेरा जो नेचर है, मेरी मम्मी को बहुत लोग बोलते थे कि इसका नेचर ना तेरे आदमी जैसा है, मतलब हस्बैंड जैसा, इसके बाप पे गई है, इसका स्वभाव मतलब लीडरशिप का है, आगे आगे करने का, चुप नहीं रहने का, कुछ ना कुछ करते रहने का ऐसे। तो मेरे घर में मेरी बहनों के लिए तो मैं भाई थी और मेरी मम्मी के लिए उनका मैं लड़का थी। तो भगवान ने थैंक्स की बचाया उस हादसे में। फिर 3 साल के बाद में मैं ठीक हो गई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब अच्छा वगैरह हो गया। हर चीज़ों को हमने अच्छा ही माना, क्योंकि हमारी मम्मी को हमने देखा कि वो किसी चीज़ को कोसती ही नहीं थी। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेके नहीं कोसा है, तो हम भी कैसे कोसेंगे कि ये ठीक नहीं हुआ और वो ठीक नहीं हुआ। ये तो हमने उनसे सीखा है कि वो तो बहुत फाइटर है, कि उन्होंने कभी भी जिक्र नहीं किया कि मेरे 5 बच्चे मर गए या मेरा हस्बैंड चला गया, कभी नहीं उन्होंने जिक्र किया। तो ऐसे बस आगे जा रहे थे और शादी हुई, मेरी लव मैरिज हुई और मैं डॉक्टर वानी को मिलने गई। मैंने कहा सर आपने कहा था मेरी शादी नहीं होगी, मेरी शादी हो गई सर, थैंक यू। उन्होंने कहा करोड़ों में एक एक्सीडेंट में कोई बच जाता है तो हो सकता है वो आप हो, वरना हमारा जजमेंट इतने सालों का प्रैक्टिस है, ये कभी भी नहीं हो सकता कि इतना बुरी तरीके से जली हुई लड़की की शादी कोई करेगा। कोई इतना बहुत बड़ा कोई नहीं रहता है, हर किसी को मतलब सुंदर लड़की ही चाहिए रहती है। तो आपकी हो गई, आपका तकदीर था, आपके माता पिता का अच्छा पुण्य था। तो माता पिता को कितना अच्छा पुण्य करना पड़ेगा तो मीना शिंदे ऐसी हो सकती है, वो सारे पेरेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरे हाथ से कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे मेरे बेटे को भी कोई बुरा कुछ प्रॉब्लम आए। क्योंकि आज जो भी है उन दोनों के कर्म की वजह से ही मैं भी इतने बुरी तरीके से संकटों से आगे फाइट करके अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ।